बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। कोर्स आउटलाइन जिस तरह से हमने डिस्कस की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द यूनिट्स एंड अल्टीमेटली द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हमने देखा था कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं और रिएक्शन की एक्सटेंट को कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर 9 में डिस्कस की थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10, दैट इज़ अबाउट द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम पहले 3 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट तरीके से एसिड और बेस की डेफिनेशंस को डिस्कस किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस, एसिड के प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इसी तरह से बेसिस के रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, और इसी तरह से सॉल्ट्स के। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन साथ साथ पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इजी रहेगा। साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो बेटा जी चाहे आसान चैप्टर भी हो वो आप लोगों के लिए मुश्किल ही होगा। ठीक है, सो साथ साथ पढ़ें, आई ऑलवेज रिकमेंड। चैप्टर 10 जो है, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट इंट्रोडक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन में कुछ MCQs हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इन MCQs से रिलेटेड पास्ट पेपर में MCQs आए हुए हैं, और आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, इग्नोर नहीं करना। अक्सर बच्चे इस इंट्रोडक्शन को इग्नोर कर देते हैं और फिर MCQ आ जाता है और फिर कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर बुक की हर चीज़ पढ़ी हो तो पेपर ऑब्वियसली बुक से ही होगा। ओके जी, सो पहला MCQ मैंने अंडरलाइन किया। फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो तीनों एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनको डिस्कवर किसने किया था, प्रिपेयर किसने किया था? वो था जी मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान। तो ये आपको MCQ आ सकता है कि इन तीनों एसिड्स को किसने प्रिपेयर किया था सबसे पहले। सो दैट वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट केमिस्ट जाबिर बिन हयान। सेकेंड MCQ यहाँ से जो बन सकता है वो है जी, इन 1787 लेवॉइजर जो था उसने बाइंड्री कंपाउंड्स, वो वाले बाइंड्री कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन है, उसने उनको कहा था कि ये एसिड्स हैं। अब वो जिसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है CO2 और SO2 की, तो उसने कहा कि ये जो कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इन कंपाउंड्स को उसने एसिड का नाम दिया। और उसने कहा कि जब अब इनको हम पानी में हल करेंगे, इनका सोल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, ये काम किया था 1787 में लेवॉइजर ने। उसके बाद क्या हुआ जी, 1815 में सर हम्फ्रे डेवी जो था उसने कहा कि सिर्फ वही कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं सिर्फ वही एसिड्स नहीं हैं। जिस तरह से उसने प्रूव किया कि HCl जो है वो एसिड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो सर डेवे ने कहा कि वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन नहीं है वो भी एसिड्स हो सकते हैं। तो डेवे ने प्रूव किया कि हाइड्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे के सारे एसिड्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि 1787 में लेवॉइजर ने क्या काम किया था, उसने ऑक्सीजन कंटेनिंग बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड्स का नाम दिया था, जबकि 1815 में सर हम्फ्रे डेवी जो था उसने कहा था कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो एसिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी डिस्कवर हुआ कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड इट इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस। अच्छा, हमारे पास होता है एक लिटमस पेपर जो कि 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, एक रेड और दूसरा ब्लू। ठीक, अब अगर हम रेड को एसिड में डिप करते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, यानी वो रेड ही रहता है।
और अगर आप एसिड में ब्लू वाले लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अगर हमारा सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, एसिड है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास बेस का सोल्यूशन है और उसमें हम ब्लू लिटमस को डिप करेंगे, लिटमस पेपर को डिप करेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है जी। तो अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बेस है, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो उसका मतलब हमारा सोल्यूशन एसिड है। ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को एज अ प्रूफ लिया गया था कि अगर वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो उनमें अगर रेड लिटमस को डिप किया जाए तो वो ब्लू हो जाता है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वो क्या है, बेसिस हैं। इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि वर्ड एसिड कहाँ से डिराइव हुआ है। देन वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, और एसिडस का मतलब होता है सोर। सोर मतलब खट्टा। तो एसिड्स जो हैं वो सोर होते हैं और बेसिस जो हैं वो बिटर होती हैं। बिटर यानी कड़वी। और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सबसे पहला जो एसिड डिस्कवर हुआ था दैट वाज नोन टू मैन वाज एसिडिक एसिड। कौन सा एसिड था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है विनेगर में यानी सिरके में। तो सिरके में सबसे पहले एसिड डिस्कवर हुआ था और वो कौन सा एसिड था, एसिटिक एसिड। तो ये सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किस किस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिया कि किस किस लाइन से किस किस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट है जी आपके पास अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि हमारा जो स्टमक है उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अक्सर हम कहते हैं जी तेजाबियत हो गई है, जलन हो रही है मैदे पे। तो वो जो जलन होती है वो असल में इस एसिड की वजह से होती है। जब इस एसिड की ज़्यादती हो जाए, जब ये एसिड ज़्यादा हो जाए हमारे स्टमक में, तो हम कहते हैं जी स्टमक एसिडिटी हो गई है। तो इसका हल क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम लेते हैं अल्कलाइन मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन जो बेसिस हैं। तो जो बेसिस हैं वो क्या करेंगी, वो स्टमक में जाएंगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी और बना देंगी सॉल्ट्स। याद रखिएगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट जो हैं उनका हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब ये है कि उसका एसिडिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टमक एसिडिटी को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी, बाय टेकिंग अल्कलाइन मेडिसिन्स। नेक्स्ट है जी आपके पास डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला डिफरेंस आता है जी आपके पास टेस्ट का। टेस्ट की हेडिंग कर लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट पे। तो जो एसिड्स हैं उनका जो टेस्ट है वो सोर है, यानी वो खट्टे हैं। जिस तरह से हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, लेमन है, और इसी तरह से वो होती है, क्या कहते हैं उसे, एक मीठा भी होता है। इसी तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं, तो इन अनराइप का मतलब है कच्चे, यानी जो पके हुए नहीं हैं। इस तरह से लेमन जूस है। तो ये सब जो है ये खट्टे हैं। दैट शोज़ कि इनमें क्या है, इनमें एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह से जो बेसिस हैं वो बिटर हैं एंड फील स्लिपरी। फील स्लिपरी का मतलब है कि इनका स्लिपरी टेक्सचर है। जिस तरह से सोप है, सोप अगर आप हाथ पर लगाते हो तो आपको स्लिपरी टच आता है उसका। ठीक है। तो बेसिस जो हैं एक तो ये बिटर होती हैं, दूसरा ये स्लिपरी होती हैं। उसके बाद अगली बात हम करते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है जी, वो अगेन लिटमस वाला है, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसिड्स हैं दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और दूसरी तरफ जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट है आपके पास करोसिवनेस का। करोसिवनेस मतलब वो किस हद तक नुकसानदेह हैं, किस हद तक खतरनाक है। एसिड्स जो हैं दैट आर करोसिव इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, इस हद तक कि वो आपकी स्किन को जला सकता है। अगर स्किन पे गिर जाए तो, कपड़ों पे गिर जाए तो वहाँ पर कपड़ों में सुराख हो जाते हैं जहाँ पर उसके ड्रॉप्स गिरे होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा करोसिव होता है एसिड। और दूसरी तरफ हमारे पास बेसिस है तो वो नॉन करोसिव है, यानी वो इतनी ज़्यादा करोसिव नहीं होती।
एक्सेप्ट द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH और KOH जो हैं आपके पास, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगी तो वो कोरोसिव हैं, वो नुकसानदेह हैं, लेकिन इनकी डाइल्यूट फॉर्म होगी तो वो कोरोसिव नहीं हैं। और इसी तरह से बाकी जितनी भी बेसिस हैं वो कोरोसिव नहीं हैं। जिस तरह से आप अगर साबुन है उसमें बेस प्रेजेंट होती है, अगर आप उसको हाथ पर अप्लाई करते हो तो वो कोरोसिव नहीं है, कोई जलन नहीं होती हाथ पे, दैट इज़ सेफ। ठीक है, तो बेसिस जो हैं वो सेफ हैं, नॉन कोरोसिव हैं, जबकि एसिड्स जो हैं वो कोरोसिव हैं। लास्ट पॉइंट है आपके पास जी कंडक्टिविटी का, इस पर कंडक्टिविटी की हेडिंग कर लीजिएगा। देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और इसी तरह से बेसिस जो हैं उनके भी एक्वस सॉल्यूशन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनमें से करंट पास कर सकता है बिकॉज ये इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, एसिड्स भी और बेसिस भी। लर्न करने हैं आपने इंट्रोडक्शन में से MCQs, स्टमक एसिडिटी वाला पॉइंट और डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।